हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या था लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे अकबर ने मुगल साम्राज्य को संगठित किया, क्या था अकबर का मनसबदारी सिस्टम, और साथ ही हमने जाना था अकबर की रिलीजियस फिलॉसफीज़ को। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके उन लेक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। अकबर ने लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे विद द असिस्टेंस ऑफ राजा टोडरमल। और अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जब्ती सिस्टम या बंदोबस्त सिस्टम कहा जाता है। राजा टोडरमल ने इस सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स करी थी और इंट्रोड्यूस किया था दहसाला सिस्टम इन 1580। आइए जानते हैं अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम से पहले क्या सिस्टम चल रहा था। अकबर से पहले मुगल साम्राज्य में कोई भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुमायूं और बाबर कोई भी सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मेन फोकस रहा ऑन द कॉन्क्वेस्ट एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। तो मुगल सल्तनत का सबसे पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया था अकबर ने। हालांकि अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बेस्ड था लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेर शाह सूरी। और इस तरीके से अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम ना तो इनोवेटिव था और ना ही फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया था। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अकबर ने शेरशाह की पॉलिसी को बहुत ग्रेटर प्रिसीशन और करेक्टनेस के साथ फॉलो किया था और इसको एक्सटेंड किया था इनटू वेरियस सूबास थ्रू आउट द एम्पायर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शेरशाह सूरी का तो एक ऑलरेडी सिस्टम था इन प्लेस, तो अकबर ने उसमें क्या करेक्शंस की थी अपने सिस्टम बनाने के लिए। अकबर के द्वारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कुछ करेक्शंस की गई थी जिनको 3 हेड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। सेकंड, एसर्टेनिंग द प्रोड्यूस पर बीघा ऑफ लैंड। एंड थर्ड, फिक्सेशन ऑफ स्टेट शेयर। आइए पहले देखते हैं कि अकबर ने मेजरमेंट ऑफ लैंड को कैसे स्टैंडर्डाइज किया था। अकबर ने अपने पूरे एम्पायर को 15 सूबाज में डिवाइड किया था। इन 15 सूबाज में थे 187 सरकार्स और 3367 महल्स। अकबर ने ऑर्डर किया था मेजरमेंट यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और इलाही गज को डेजिग्नेट किया गया था एज द डेफिनेट यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। एक इलाही गज इज अराउंड 29 टू 32 इंचेस। अकबर के सिस्टम से पहले लैंड मेजरमेंट किया जाता था यूजिंग अ तेनाब रोप। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस रोप की लेंथ वेरी करती थी ड्यू टू सीजनल ड्राइनेस एंड ह्यूमिडिटी। अकबर ने इस तेनाब रोप की जगह इस्तेमाल किए बैम्बू पीसेस जिनको कि आयरन रिंग से ज्वाइन किया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तेनाब की लेंथ सिर्फ स्लाइटली ही वेरी करती थी थ्रू आउट द ईयर। अकबर ने एक बीघा ऑफ लैंड को मेजर करने के लिए भी डेफिनेट मेजरमेंट स्टैब्लिश किए थे। एक बीघा बनाया गया था इक्वल टू 3600 इलाही गज। अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई सेकंड करेक्शन थी अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस पर बीघा। लैंड मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के बाद अकबर ने शेरशाह सूरी के सिस्टम को इस्तेमाल करके लैंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और इसके बाद कैलकुलेट की गई थी एक कंपैरेटिव एस्टीमेट ऑफ लैंड प्रोडक्शन। ये 4 कैटेगरीज ऑफ लैंड में आते थे सबसे पहले पोलज, जो कि सबसे बेस्ट और आइडियल टाइप ऑफ लैंड होता था। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लैंड होती थी परौती। इसके बाद आते थे छाछर लैंड्स एंड लास्ट इज बंजर लैंड्स। ये लैंड का कैटेगराइजेशन कल्टिवेबिलिटी ऑफ द लैंड को ध्यान में रखकर किया गया था। पोलज और परौती लैंड को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और इनकी एवरेज प्रोड्यूस, जिसको महसूल कहा जाता था, उसको नॉर्मल प्रोड्यूस माना जाता था। स्टेट का शेयर इस महसूल का 1/3 होता था। इसके बाद अकबर ने फोकस किया था ऑन फिक्सिंग द रेट ऑफ असेसमेंट। लैंड मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किए जाने के बाद और स्टेट के शेयर को पर बीघा डिटरमाइन किए जाने के बाद अकबर ने फोकस किया था ऑन फिक्सिंग द रेट ऑफ असेसमेंट, जो कि एक सबसे कॉन्टिशियस एस्पेक्ट था और इसमें कई चेंजेस किए गए टिल 1585। सबसे पहले तो अकबर ने शेरशाह सूरी का ही सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें एक सेंट्रल शेड्यूल क्रिएट किया जाता था क्रॉप बाय क्रॉप, और इस शेड्यूल का इस्तेमाल करके पीजेंट के ड्यूज को कैलकुलेट किया जाता था। इस सिस्टम में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि रूरल एरियाज़ के प्राइसेस अर्बन एरिया से कम होते थे और कल्टीवेटर्स को भी कैश में पे करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इसी सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए अकबर ने डायरेक्शंस दी फॉर अ 10-year सेटलमेंट। इस सिस्टम में पिछले 10 सालों के रिवेन्यू रेट्स का एवरेज लिया जाता था।
और इसी के बेसिस पर इस्टेब्लिश की जाती थी रिवेन्यू डिमांड। इस 10 ईयर सेटलमेंट सिस्टम को दहसाला सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दहसाला सिस्टम क्या था और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता था, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।